आज मैं आप लोग के सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ, जिसके कहानी का नाम है अभिशप्त, जिसके लेखक यशपाल हैं। प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को पंजाब स्थित फिरोजपुर में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उक्त शिक्षा के लिए लाहौर गए, जहां उनका परिचय अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। यह क्रांतिकारी के रूप में भी ख्याति प्राप्त की थी। इस कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। जेल में ही सन 1936 ईस्वी में उनका विवाह प्रकाशवती से हुआ। जेल से रिहा होने के बाद 1938 में विप्लव का प्रकाशन कराना प्रारंभ किया। इसके प्रकाशन से हिंदी में राजनीतिक पत्रकारिता की शुरुआत हुई। उन्होंने उर्दू में बागी का भी प्रकाशन किया। 1976 ईस्वी में उनका निधन हो गया। यशपाल एक जनवादी लेखक थे। उन्होंने शोषित पीड़ितों के उत्थान का उद्देश्य ले कई विधाओं को उन्होंने शोषित पीड़ितों के उत्थान का उद्देश्य लेकर साहित्य की कई विधाओं में सुदृढ़ किया। समाज को शोषण, अंधविश्वास, अशिक्षा से मुक्त कराने के उद्देश्य से लिखा गया। उनका साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी रचनाओं से मार्क्सवादी सिद्धांतों और सुधारवादी दृष्टिकोण को प्रतिष्ठित किया और मनोविश्लेषणवादी रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं, उनके उपन्यास हैं। दादा कॉमरेड 1941 में इन्होंने ये प्रकाशित किया। देशद्रोही 1943 में, दिव्या 1945 में, मनुष्य के रूप 1949 में, झूठा सच 1953। ये सारे उपन्यास हैं उनके कहानी संग्रह भी कुछ है। भस्मावृत्ति, चिंगारी, पिंजरे की उड़ान, धर्मयुद्ध, तर्क का तूफान आदि। इनकी एक आत्मकथा है, सिंहावलोकन। इनकी एक संस्मरण भी है, लोहे के दीवार के दोनों ओर। अब मैं कहानी की ओर आता हूँ। अमीनुद्दौला पार्क के प्रायः ही प्रदर्शनी, मेला या जलसा कुछ न कुछ लगा रहता है। मेले ठेले के धक्के से परेशान हुए बिना तमाशे की सैर करनी हो तो किनारे के किसी दुमंजिले मकान के बरामदे से हो सकती है। इस विचार से इन जाड़ों में संध्या भोजन के बाद मुंह में पान या शुक्ला जी के बच्चों के लिए जेब में लेमन ड्रॉप ले छड़ी घुमाता हुआ मैं प्रायः शुक्ला जी के बरामदे में जा बैठता। शुक्ला जी स्वयं जैसे बैठकबाज और हंसोड़ हैं, उनकी श्रीमती जी भी वैसे ही मिलनसार। दिन भर कारोबार की चिक चिक के बाद संध्या समय घंटे 2 घंटे सभ्य और सुसंस्कृत लोगों के साथ बैठे बातचीत कर लेने जाता है। शुक्ला जी के दोनों बच्चे लल्लू और सविता मेरे कदमों की आहट आने से भांप जाते हैं। उन्होंने आंगन में ही घेर लिया।
जेब खाली करते हुए पुकारा, शुक्ला जी। आंगन के सामने वाले कमरे के परली और बरामदे से झांक मिसेस शुक्ला ने उत्तर दिया, आइए ना। कैसे पुकार रहे हैं, जैसे बिल्कुल अपरिचित हों। बिजली के हजार बत्तियों के प्रकाश के नीचे पार्क में प्रदर्शनी का मेला भरा था। भीड़ अधिक थी। प्रसंग छेड़ने के अभिप्राय से मुस्कुराकर मैंने पूछा, इतनी भीड़, क्या आज फिर जलसा और फतेहपुर में आतिशबाजी का मुकाबला है? बात रखने के लिए मुस्कुराहट में सहयोग दे मिसेस शुक्ला ने कहा, कुछ होगा ही, लोग के जेब में पैसे खींचने के लिए कुछ न कुछ बहाना चाहिए। अपने अभ्यास के विरुद्ध ऊंचे स्वर में हंसकर शुक्ला जी ने कुछ न कुछ कहा। शुक्ला जी किरमिच की आराम कुर्सी पर पांव फैलाए बैठे रहें। दाएं हाथों की उंगलियों टोड़ी के टिकाए पीठ पीछे की पटियास पर सिर धरे वह गंभीर मुद्रा में जगमगाते प्रकाश में बावली हो रही भीड़ की ओर देखते रहे। दृष्टि दूसरी ओर रहने पर मेरे कुर्सी पर बैठे जाने की प्रतीक्षा में थे। क्या जमाना आ गया है। चप्पल पर रखे अपने पांव हिलाते हुए वह बोले, शुक्ला जी, इस भूमिका में सहयोग देने के लिए श्रीमती जी के चेहरे पर से मेरे स्वागत के लिए क्षण भर को आई मुस्कुराहट विलीन हो गई। अरे जाने क्या होने वाला है दुनिया में। एक गहरी सांस खींचने उन्होंने गर्दन घुमा ली। इस प्रस्ताव के पर्याप्त गंभीरता और उत्सुकता का वातावरण तैयार हो जाने पर भी धीमे शुक्ला जी ने आरंभ किया, भाई, इस जमाने में जो न हो जाए वही थोड़ा है। हाँ, यह तो गूंगे नवाब का अहाता है। जहाँ बम पुलिस बनी है वहीं उसके साथ सी कोठरियाँ हैं। वहाँ पिछली रात खून हो गया। खून किया किसने? 5 बच्चे ने। वे कुर्सी पर से लेटे उठ बैठे। अत्यंत विस्मयजनक समाचार सुनने के प्रयत्न में उनकी आंखें स्वयं विस्मय से फैल गई। क्या विश्वास कर सकोगे? 5 बरस के बच्चे ने खून तो क्या किया होगा? मैंने विस्मय में सहयोग दिया। कोई दुर्घटना बेचारे से हो गई होगी। लड़के छत पर खेल रहे होंगे या पतंगबाजी धक्का दे दिया हो। समर्थन की आशा से मैंने श्रीमती शुक्ला की ओर देखा। उन्हें मुख कर विषाद की छाया गहरी हो गई थी। कुर्सी की पीठ पर रखे अपने हाथ गाल टिका उन्होंने एक और दीर्घ श्वास लिया। उत्तेजना में शुक्ला जी कुछ आगे झुक गए। क्या कर रहे हो? दोनों हाथ के पंजों को बांध संकेत से वे बोले, खून। गला घोंट कर खून। 5 बरस के बच्चे ने। आश्चर्य से फैली मेरी आंखों ने पूछा, कैसे? दीवार की ओर जो सबसे पीछे कोठरी है वही एक झल्ली वाला रहता है। ज्वाला जात का अहीर है। उनके एक 5 बरस का लड़का और 3 बरस की लड़की थी। झिल्ली ढोने वाला क्या काम लेगा? कभी 4-6, कभी 2 ही आने। अरे अमीनाबाद फतेहगंज से बोझ उठवाकर आप आधा मील या मील भर ले जाइए तो 2-4 हद 6 पैसे दे दीजिएगा। उसकी अहिरन फतेहगंज में दाल दलने जाती है तो 2-3 आने अधिक सेर अनाज ले आती है। किसी तरह दोनों बच्चों को पाल रहे थे। समय जैसा है जानते ही हो। रुपए का 12-14 सेर मिलता था तो अब 2.5-3 सेर मिलता है। वह भी अन्न नहीं, कुअन्न। किसी तरह रूखे सूखे बच्चों का पेट भर रहे थे।
इस पिछले शनिचर अहिरन के एक बच्चा और हो गया। अहिर झल्ली ढोकर जो कुछ ले आता उसी में गुजारा चल रहा था। गुजारा क्या, चुन्नी भूसी जो कुछ मिला एक जून आधा पेट खाकर पड़े रहे। न हुआ बच्चों को खिला दिया, खुद जैसे तैसे रात काट कर छाती के बच्चों का पेट कैसे भरे। माँ के दूध तो तब उतरे जब उसके पेट में कुछ जाए। माँ दिन भर स्वयं सूखती जा रही थी। कहीं पानी के लोटों से दूध बनता है, गैया को भी तो घास फूस कुछ चाहिए ही। गौ माता और नारी माता की इस तुलनात्मक चर्चा से मेरी दृष्टि श्रीमती जी की ओर उठ गई। वह कुर्सी पर करवट से बैठी थी। इस भोंडी बात से वह और भी घूम गई। उनकी उपेक्षा कर शुक्ला जी कहते चले गए, आज क्या हुआ? बाप तड़के ही झल्ली से सब्जी मंडली चला गया। चुटकी भर आटा जो कुछ था माँ ने लोटे में घोल दिया। दो दो चुल्लू लड़के लड़की को पिला दी। बच्चे अभी और मांग रहे थे, उन्हें डांट माँ ने थोड़ा सा घोल बचा लिया। छाती में दूध था नहीं। कपड़े की बत्ती से माँ वही घोल नन्हे बच्चे को भी पिलाने लगी। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उठकर बम पुलिस तक गई। लौटकर आई तो बेचारी की चीख निकल गई। लड़का उन्हें बच्चे का गला घोट बैठा था। बच्चे के प्राण निकल चुके थे। माँ सिर नोच चीखने लगी। लोग इकट्ठा हो गए। बच्चों का धमकाकर और पुचकार कर पूछा। लड़की ने बताया, भैया ने नन्हे को मार दिया। लड़के को पुचकारा, मिठाई का लालच दिया। कहता है सुनिए, कहता है अम्मा घोल हमें नहीं देती, उन्हीं को पिला देती है। बड़ी भूख लगी थी, सुना आपने? कैसा समय आ गया। वितृष्णा के स्वर में मिसेस शुक्ला ने कहा, देखिए ना, इन लोगों के बच्चे इतने ही उम्र में भी कैसे पके होते हैं। 5 बरस का बच्चा भी समझता है उसका हिस्सा बांटने वाला उसका दुश्मन है। यह हमारी सविता इस सावन में 5 की हो गई, छठा लग गया। खाने को दो थाली में कुत्ता मुंह डाल दे तो उल्टा प्यार करने लगती। शुक्ला जी, मेरी दृष्टि मिसेस शुक्ला की ओर से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अकाल, महामारी, भूकंप जो न हो जाए वही भगवान की दया समझो। ऐसे ही कर्मों की बदौलत तो देश दाने को तरसने लगा। उफ, दूध पीते बच्चों तक के दिल में बैर और हिंसा, इसी का दंड तो हम लोग भोग रहे हैं। अपनी कुर्सी पर कुछ और आगे बढ़ उन्होंने पूछा, सोचिए ऐसे बच्चों आगे जाकर क्या बनेंगे। भूख मैं कहना चाहता था। मेरी बात काटकर शुक्ला जी और ऊंचे स्वर में बोले, अजी भूख नहीं तो ऐसे कर्मों का फल और क्या होगा। ऐसे पापों का फल तो सर्वनाश होकर भी पूरा नहीं हो सकता। मन की अवस्था बहस करने लायक न रही। पाप के कारण और फल के संबंधित मैं सोचता रह गया। जन्म से पाप करने के लिए मजबूर वह अभिशप्त क्या कभी पाप मुक्त हो सकेंगे। धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।